अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसे कि आज आपने देख लिया कि संगजानी में पीटीआई का जलसा था जो नहायत शानदार कामयाब रहा और उसने बहुत दूर दूर तक झंडे जो हैं वो अपनी कामयाबी के गाड़े हैं। और पीटीआई के वर्कर्स जो हैं वो मुल्क के तूल व अरज से मुख्तलिफ़ जगहों से बड़े बड़े काफ़िले लेकर वहाँ पहुँचे और जलसा शुरू होने से 3 घंटे पहले ही जलसा गाह जो है वो आवाम से भर चुकी थी। तो पीटीआई जो इसमें टारगेट अचीव करना चाहती थी वो तो उसने कर लिया। अब ये है कि ये कामयाबी का सफ़र जो है ये आज से शुरू हुआ। आपको पहले भी बताया था मैंने कि 5 तारीख को कुछ सैयारे जो हैं वो आएंगे तो उससे बेहतरी के हालात पैदा होंगे, जैसे कि आपने देख भी लिया। कुछ अदालतों के फ़ैसले भी आए हैं, उन्होंने भी इस चीज़ को सपोर्ट किया। और उसके बाद अब ये जलसा था, ये जलसा भी खान साहब का बहुत कामयाब और शानदार रहा। इस जलसे के बाद अब पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ जो हैं पीटीआई की उसमें काफ़ी तेज़ी आएगी और आने वाले दिनों में कुछ मज़ीद सैयारे आएंगे। जैसे 16 सितंबर है, 16 सितंबर को इसमें कुछ ना कुछ और भी शामिल होगा। तो रहू और केटू ये चांद के दो मुख्तलिफ मकाम हैं शुमाल और जनूब के, तो इनकी भी एंट्री हुई है सियारगान में। उसकी मैं आपको तफसील जो है वो आपको बता देता हूँ कि अब ये है कि क़यादत की तब्दीली की तरफ हालात जाएंगे। तो कोई नई गवर्नमेंट आएगी या कोई पुरानी गवर्नमेंट आएगी या इस गवर्नमेंट में रद्दोबदल होगा, कुछ इसी तरह का है अनसर्टेनिटी। पॉलिटिकल लीडरशिप जो है वो उसमें काफ़ी तब्दीलियां जो हैं वो देखने में आएंगी। पिछले सितारे में मैंने आपको बताया, पिछले प्रोग्राम में भी मैंने आपको बताया था कि खान साहब जो है वो अपनी पॉलिसी को चेंज करेंगे। तो उसमें आपने देख लिया कि सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब थे, उनको रिप्लेस करके सलमान अकरम राजा को लाया गया। तो खान साहब ने अपनी अब तब्दीली जो है वो हिकमत अमली में वो शुरू की हुई है। अब अगली मज़ीद सिचुएशन क्या होगी, वो खान साहब क्या उनको हदायत देते हैं, तो ये आने वाले दिनों में देखा जाएगा। और दूसरा ये है कि अदलिया और हुकूमती इदारों में अदम इस्तेहकाम और मुतनाज़ा फ़ैसलों की निशानदेही जो है वो होगी और आने वाले दिनों में कानूनी मामलात जो हैं वो काफ़ी उलझाव का शिकार जो है वो रहेंगे। खान साहब के अगर सियासी मुस्तकबिल के बारे में देखा जाए तो 16 सितंबर के बाद तब्दीलियां इनकी सियासी जद्दोजहद को मज़ीद पेचीदा करेंगी, क्योंकि अवामी राय और अवामी तहरीक जो है वो 8 सितंबर के बाद होने वाली रैली इमरान खान के लिए एक अहम संग मील जो थी वो साबित हुई। और रहू की तब्दीली के फ़ौरन बाद अब अवामी हमायत में इजाफ़ा जो है वो होगा। केटू की मौजूदगी जो है वो इनके लिए चैलेंजेस जो है वो ला सकती है। अवाम की हमायत के बावजूद कुछ अंदरूनी परेशानियां या जो प्रॉब्लम्स हैं वो पीटीआई या इमरान खान साहब उनको उनसे वास्ता जो है वो पड़ता रहेगा। खान साहब का सामना जो है वो अदालती और कानूनी मसाइल से भी हो सकता है, जिनको हल करना मज़ीद काफ़ी मुश्किल है। ये अब देखें, अदालती फ़ैसले जो आए हैं वो उनमें एक तो नैब का फ़ैसला भी आ गया, ये गैबी इमदद आई है खान साहब के लिए, तो उसमें भी वो हो गए हैं। लेकिन जो सियासी क़यादत है या इदारे हैं वो अब मिल बैठकर फ़ैसला करेंगे कि आगे क्या करना है, क्योंकि तोड़ जो था वो 2 साल तक तो इसको पीटीआई को तोड़ने के चक्कर में गुजार दिए, हासिल कुछ भी नहीं हुआ। पाकिस्तान का इमेज जो है वो पॉलिटिकली और इंटरनेशनली लोकली हर तरह से डैमेज हुआ है। तो इसको भी सोचने का अब ये वक्त आ गया कि इसका क्या किया जाए। ये तो मज़ीद नीचे की तरफ जा रहा है, इसकी कोई ब्रेक ही नहीं है। इसकी कोई ब्रेक पे पाँव रखें ताकि हालात जो हैं वो किसी तरीके से संभल सकें। लेकिन खान साहब के लिए अब आगे कामयाबियां जो हैं वो रास्ता देख रही हैं। खान साहब जो है वो बड़ी तेज़ी से आगे जाएंगे। उसके बाद ये है कि मुल्क का जो सियासी माहौल है वो ज़ाहिर कशीदा होगा, क्योंकि आवाम जो है वो जाग उठी है और अब
जो इनका डर था, खौफ था, वो आज उतर गया। तो इसके बाद अगली जो एक्टिविटी है वो 22 सितंबर की है। तो इसमें मज़ीद जो है वो पंजाब जो है वो आज़ाद होगा। तो इस तरफ भी काफ़ी सूरत हाल है। आवाम में बेचैनी का अंसर जो है वो नुमाया है, और तहरीकों और एहतजाज, ये जो केटू और राहू हैं, ये भी तहरीक देते हैं, लोगों को गुस्सा, एंगर जो है वो उसको प्रमोट करते हैं। लेकिन दुआ करनी चाहिए कि ये किसी बेहतर तरीके से जो है वो इसका अजाला जो है वो हो सके, आवाम जो है वो तशद्दुद और तोड़ फोड़ की तरफ ना जाए। लेकिन ये देखें आप, आवाम ने आज ताकत दिखाई है। तो इंतज़ामिया ने जितने भी, एक तरह से कंटेनर लगा के इस्लामाबाद को तो बंद ही कर दिया था, वहाँ से निकलने का रास्ता ही नहीं था कि यहाँ से कोई निकलेगा तो जलसे में पहुँचेगा। इस्लामाबाद के चारों तरफ कंटेनर लगा दिए, सारे रास्ते बंद कर दिए, लेकिन फिर भी आवाम इतनी आई है। और अगर ये खुले हुए होते तो फिर आवाम का क्या सिचुएशन होती, इसका आप अंदाज़ा लगा लें। आने वाले दिनों में मज़ीद क्या डेवलपमेंट होंगी वो इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपको बताएंगे।